बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल असबात आज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड में देख लीजिए, बाबुल असबात का नक्शा आप देख रहे हैं। आइए कुछ बुनियादी और ज़रूरी इस्तिलाहात और ज़रूरी तारीफ़ात पहले समझ लेते हैं। असबाह की लुग़वी तहक़ीक़, अल असबतु आसिबुन की जमा है। इसमें जिन्स की तरह मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा सब के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी जमउल जमा असबात है। मर्द के पिदरी रिश्तेदार को कहते हैं। इस्तिलाही तारीफ़ आपने सिराजी में शुरू में असबा की इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ी है और आपने वहाँ पर देखी है। मैं उसका ख़ुलासा यहाँ पर उर्दू में बयान कर रहा हूँ कि इस्तिलाही तारीफ़ असबा वो पिदरी रिश्तेदार हैं जिनके हिस्से शरीयत में मुकर्रर तो नहीं है, बल्कि अस्हाब फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुआ माल और उनके अदम मौजूदगी में अस्हाब फ़राइज़ के न होने के वक्त पूरा माल ले लेते हैं। कौन? यही असबा। फिर एक बार इस्तिलाही तारीफ़ देख लीजिए, वो पिदरी रिश्तेदार जिनके हिस्से शरीयत में मुकर्रर नहीं है, बल्कि अस्हाब फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुआ माल और उनके अदम मौजूदगी में पूरा माल ले लेते हैं। तो आपने असबा की लुग़वी तहक़ीक़ सुनी और इस्तिलाही तारीफ़ भी सुन ली। अब आइए असबा की किस्में। अव्वलन असबा की दो किस्में, असबाए नसबी और असबाए सबबी। असबाए नसबी किसको कहते हैं? तो असबाए नसबी वो हैं कि जिनका मय्यत के साथ विलादत का ताल्लुक़ हो, जैसे कि बेटा वग़ैरह, बेटा पोता वग़ैरह। और असबाए सबबी ये मौलल अताक़ा। असबाए सबबी वो असबा है जिनका मय्यत के साथ इताक़ का ताल्लुक़ हो। बाल्फाज़ दीगर असबाए सबबी वो आका जिसने मय्यत को आज़ाद किया हो, इसी को मौलल अताक़ा यानी आज़ाद करदा ग़ुलाम का आका। बहरकैफ़ असबा की अव्वलन दो किस्में, असबाए नसबी और असबाए सबबी। असबाए नसबी वो असबा है जिनका मय्यत के साथ विलादत का ताल्लुक़ हो, और असबाए सबबी मौलल अताक़ा को कहते हैं, यानी वो असबा जिनका मय्यत के साथ इताक़ का ताल्लुक़ हो, आज़ाद करना ये वाला ताल्लुक़ हो। फिर असबाए नसबी की तीन किस्में हैं। नंबर एक असबा बिनफ्सिही, नंबर दो असबा बिगैरिही, नंबर तीन असबा मा गैरिही। असबा बिगैरिही की तारीफ़ और असबा मा गैरिही की तारीफ़ और असबा बिनफ्सिही की तारीफ़ पहले सुन लीजिए। मैं अभी आपको सरसरी तौर पर, इजमाली तौर पर बता रहा हूँ नक्शे के ज़रिए से, फिर मैं तफसीलन आपको समझाऊँगा। फिर उसके बाद मैं किताब से इबारत और तर्जमा और फिर मतलब बयान करूँगा इंशाअल्लाह। आइए असबा बिनफ्सिही की तारीफ़ सुन लीजिए। असबा नसबी और असबा सबबी की तारीफ़ तो आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद असबा नसबी की तीन किस्में हैं, असबा बिनफ्सी, असबा बिगैरी, असबा मा गैरी। असबा बिनफ्सी हर वो मुज़क्कर रिश्तेदार, फिर से सुनिए, असबा बिनफ्सी की तारीफ़ कर रहा हूँ। असबा बिनफ्सी हर वो मुज़क्कर रिश्तेदार जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में किसी मुअन्नस का वास्ता ना हो, जैसे बेटा, पोता, भाई वग़ैरह। फिर से सुन लीजिए, असबा बिनफ्सिही की तारीफ़ हर वो मुज़क्कर रिश्तेदार जिनकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में किसी मुअन्नस का वास्ता ना हो, जैसे बेटा, पोता, भाई वग़ैरह। असबा बिगैरिही, इसकी तारीफ़ सुन लीजिए। असबा बिगैरिही ये वो औरतें हैं कि जिनका हिस्सा शरीयत ने ज़विल फ़ुरूज़ अस्हाब फ़राइज़ होने की हैसियत से निस्फ़ या सुलुसान मुकर्रर किया है, और ये औरतें अपने भाइयों की मौजूदगी में असबा होती हैं। और ये कुल 4 औरतें हैं, जैसे कि मैंने दिया है, बेटी, पोती, अल्लाती बहन और हकीकी बहन। एक बार फिर इसकी तारीफ़ सुन लीजिए। असबा बिगैरिही ये वो औरतें हैं जिनका हिस्सा शरीयत ने ज़विल फ़ुरूज़ होने की हैसियत से, अस्हाब फ़राइज़ होने की हैसियत से निस्फ़ या सुलुसान मुकर्रर किया हो। और ये औरतें असबा बिगैरिही उसी वक्त होंगी जबकि इनके साथ इनका भाई हो। ये औरतें अपने भाइयों की मौजूदगी में असबा होती, इस वजह से असबा बिगैरिही नाम भी दिया गया है। वहाँ पर असबा बिनफ्सिही यानी बेटा, पोता वग़ैरह ये बज़ाते ख़ुद असबा बनते हैं, इस वजह से इनका नाम असबा बिनफ्सिही दिया गया। और असबा बिगैरिही में बेटी, पोती, अल्लाती बहन, हकीकी बहन है। असबा बिगैरिही नाम इसलिए दिया गया
कि बेटी पोती ये तो ख़ुद असहाब फ़राइज़ में से है और असहाब फ़राइज़ में होने की वजह से इनका हिस्सा भी निस्फ़ या सुलुसान मुतय्यन होता है। लेकिन जब इनके साथ इनका अगर भाई हो तो फिर इस सूरत में ये असबा बन जाती है भाई की वजह से। तो भाई की वजह से असबा बनती है, इस वजह से असबा बिगैर ही नाम दिया गया। और ये असबा बिगैर ही कुल 4 औरतें, नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 अल्लाती बहन, नंबर 4 हकीकी बहन, ये असबा बिगैर ही। आइए अब असबा मा गैर ही की तारीफ सुन लेते हैं। असबा मा गैरी ये वो औरतें हैं जो दूसरी किसी औरत के साथ मिलकर असबा बनती हो, और ये कुल 2 औरतें हैं, नंबर 1 हकीकी बहन, नंबर 2 अल्लाती बहन। देखिए असबा मा गैरी ही ये वो औरतें हैं जो दूसरी किसी औरत के साथ मिलकर असबा बनती हो, और ये कुल 2 औरतें हैं, हकीकी बहन और अल्लाती बहन। अच्छा, हकीकी बहन अल्लाती बहन ये असबा मा गैरी ही बनती। कब असबा मा गैरी बनती है, वो कौन सी दूसरी औरतें हैं, तो वो है फुरूअ मुअन्नस। यानी कोई एक ऐसा मसला हो कि जिसमें हकीकी बहन हो या अल्लाती बहन हो और उसके साथ कोई फुरूअ मुअन्नस हो, मिसाल के तौर पर बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो वगैरह कोई भी हो, तो फिर इस सूरत में बेटी पोती वगैरह उनको जो असहाब फ़राइज़ होने की वजह से जो हिस्सा मिलना चाहिए वो तो मिल जाएगा। अलबत्ता ये हकीकी बहन और अल्लाती बहन को असबा मा गैर ही बना दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बेटी जो कि फुरूअ मुअन्नस में से, पोती जो कि फुरूअ मुअन्नस में है, उनकी मौजूदगी में उनकी वजह से, यानी बेटी की वजह से, पोती की वजह से या फुरूअ मुअन्नस में से कोई भी उनकी वजह से ये अल्लाती बहन और हकीकी बहन को असबा बनाया जा रहा है। इस वजह से इनको असबा मा गैरी ही नाम दिया गया और कहा गया। तो असबा मा गैरी ही कुल 2 औरतें, नंबर 1 हकीकी बहन और नंबर 2 अल्लाती बहन। बहरकैफ असबात की अव्वलन 2 किस्में, असबा नसबी, असबा सबबी। फिर असबा नसबी की 3 किस्में, असबा बिनफ्सिही, असबा बिगैर ही, असबा मा गैर। असबा बिनफ्सिही की तारीफ गुजर चुकी, असबा बिगैर की तारीफ भी गुजर चुकी और असबा मा गैर ही की तारीफ भी गुजर चुकी है। अब आइए असबा बिनफ्सिही की किस्में। असबा बिनफ्सिही की 4 किस्में, नंबर 1 जुज़ए मय्यित, नंबर 2 असले मय्यित, नंबर 3 जुज़ए अबिल मय्यित, नंबर 4 जुज़ए जद्दिल मय्यित। इसको अगर अरबी में कहेंगे, नंबर 1 जुज़उल मय्यिती, नंबर 2 असलुल मय्यिती, नंबर 3 जुज़उ अबिल मय्यिती, नंबर 4 जुज़उ जद्दिल मय्यिती। किताब में आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। जुज़ए मय्यित यानी मय्यित का जुज़, जैसे बेटा है, पोता है, पड़पोता है वगैरह नीचे तक, ये सब कौन है? मय्यित के जुज़ हैं। लिहाजा असबा बिनफ्सिही में जुज़उल मय्यित इसका नाम दिया गया। असलुल मय्यित में कौन आते हैं? वो बाप है, दादा है, ऊपर तक बाप है, दादा है, परदादा है, ऊपर तक जितने भी हैं ये सब मय्यित के लिए असलुल मय्यित हैं। इसलिए इन असबा बिनफ्सिही में इनका नाम असलुल मय्यित दिया गया, असले मय्यित। नंबर 3 असबा बिनफ्सिही की तीसरी किस्म जुज़उ अबिल मय्यित, मय्यित के बाप के जुज़, जैसे हकीकी भाई। हकीकी भाई इसका ताल्लुक डायरेक्ट मय्यित से तो नहीं है, इसका ताल्लुक बराह रास मय्यित से नहीं है, अलबत्ता मय्यित के बाप के वास्ते से है। इस वजह से इसका नाम दिया गया जुज़उ अबिल मय्यित, मय्यित के बाप का जुज़। जैसे कि भाई है, इसी तरीके से अल्लाती भाई है, हकीकी भाई है, फिर अल्लाती भाई हकीकी भाई के बेटे मैंने नक्शे में दिया, फिर उनके अबना यानी बेटे वगैरह नीचे तक। तो हकीकी भाई हो, अल्लाती भाई हो या उनके बेटे, ये कौन है? असबा बिनफ्सिही में जुज़उ अबिल मय्यित है। नंबर 4 जो असबा बिनफ्सिही की चौथी किस्म जुज़उ जद्दिल मय्यित। जुज़उ जद्दिल मय्यित जैसे कि हकीकी चचा है, इसी तरीके से अल्लाती चचा है, या अगर ये लोग नहीं हैं अलबत्ता उनके अबना उनके बेटे हैं, तो ये भी जुज़उ जद्दिल मय्यित में आ जाते हैं। तो असबा बिनफ्सिही की ये चौथी किस्म हुई। बहरकफ मैंने आपको ये नक्शा सरसरी तौर पर समझाया। अब मैं आपको मिसालों से समझाना चाहता हूँ। सरसरी तौर पर आपने नक्शे को समझ लिया है, अब आइए तफसीली तौर पर समझिए। देखिए असबात की तारीफ गुजर चुकी है। अब असबात की किस्में, असबात की अव्वलन 2 किस्में, नसबी सबबी। असबाए नसबी की फिर 3 किस्में हैं, नंबर 1 असबा बिनफ्सिही, नंबर 2 असबा बिगैरी, नंबर 3 असबा मा गैरिही। असबा बिगैरिही, असबा बिगैरिही की तारीफ आपके सामने आ चुकी है।
बेटी है, पोती है, अल्लाती बहन है, हकीकी बहन है, और अल्लाती बहन है। अब मिसालों से मैं समझाता हूँ कि अस्बा बिगैरी ही, ये चार, सिर्फ अस्बा बिगैरी ही में ये चार ही औरतें हैं। अब ये अस्बा बिगैरी ये चार औरतें कब बनती हैं? आप ब्लैक बोर्ड में एक मसला दिखे, मिसाल के तौर पर मैंने ये मैयत लिखा, मैयत के नीचे मैंने दिया ये बेटी, इधर मैंने लिख दिया ये बेटा। तो बेटा क्या बनेगा? अस्बा बिनफ्सी ही बनेगा। बेटी को क्या बनाएंगे हम? अस्बा बिगैरी ही बनाएंगे। अब ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं कि बेटी के नीचे मैंने लिखा अस्बा बिगैरी ही, और बेटा के नीचे मैंने लिखा अस्बा बिनफ्सी ही। बेटा के नीचे अस्बा बिनफ्सी मैंने क्यों लिखा? तो आगे चल करके आप समझ लेंगे कि अस्बा बिनफ्सी ही की पहली किस्म जुज़उल मय्यत, बेटा पोता वगैरह है, और यहाँ पर वही है, इस वजह से मैंने बेटा को अस्बा बिनफ्सी लिखा। बेटी को अस्बा बिगैरी मैंने क्यों लिखा? तो अभी मैंने आपको समझाया कि अस्बा बिगैरी ही कुल चार औरतें हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 अल्लाती बहन, नंबर 4 हकीकी बहन। और मैंने आपको ये भी समझाया कि बेटी, पोती, अल्लाती बहन, हकीकी बहन उस वक्त अस्बा बिगैरी ही बनेंगी जबकि बेटी के साथ इसका भाई मौजूद हो, यानी बेटा। इसी तरीके से पोती अस्बा बिगैरी ही उस वक्त बनेगी जबकि पोती के साथ उसका भाई मौजूद हो, यानी मैयत का पोता। इसी तरीके से अल्लाती बहन अस्बा बिगैरी ही उस वक्त बनेगी जबकि अल्लाती बहन के साथ उसका भाई, यानी मैयत का अल्लाती भाई मौजूद हो। इसी तरीके से हकीकी बहन उस वक्त अस्बा बिगैरी ही बनेगी जबकि हकीकी बहन के साथ उसका भाई, यानी मैयत का हकीकी भाई मौजूद हो। तो अब यहाँ पर मिसाल में देखिए, बेटी को जो अस्बा बिगैरी मैंने इसलिए बनाया कि बेटी के साथ इसका भाई मौजूद है, जैद का बेटा। तो जैद का बेटा, ये जो बेटी है जैद की बेटी, तो जैद का बेटा और जैद की बेटी ये दोनों आपस में भाई बहन हुए। और अभी मैंने आपको समझाया कि बेटी अपने भाई की मौजूदगी में अस्बा बिगैरी ही बन जाती है। इसी तरीके से पोती अपने भाई की मौजूदगी में अस्बा बिगैरी बनेगी, अल्लाती बहन अपनी भाई की मौजूदगी में अस्बा बिगैरी बनेगी, हकीकी बहन अपने भाई की मौजूदगी में अस्बा बिगैरी बनेगी। तो अब यहाँ पर बेटी को अस्बा बिगैरी मैंने इसीलिए बनाया कि बेटी के साथ इसका भाई जो कि जैद का बेटा है वो मौजूद है, इस वजह से अस्बा बिगैरी ही बनाया गया। अब यहाँ पर अगर बेटी की जगह में पोती हो और यहाँ पर बेटा की जगह में पोता हो, तो यहाँ पर फिर उस पोती को अस्बा बिगैरी बनाएंगे क्योंकि उसके साथ उसका भाई मौजूद है। इसी तरीके से बेटी की जगह में अगर अल्लाती बहन हो और यहाँ पर बेटा की जगह में अल्लाती भाई हो, तो भी उस अल्लाती बहन को अस्बा बिगैरी बनाएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि अल्लाती बहन के साथ भाई जो उसका मौजूद है। इसी तरीके से बेटी की जगह में अगर हकीकी बहन हो तो हकीकी बहन को अस्बा बिगैरी ही बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि उसके साथ उसका भाई, हकीकी भाई वहाँ पर मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस मसले को अच्छी तरह समझ लिया। अब आइए अस्बा मा गैरी ही को समझिए। अस्बा मा गैरी ही में कुल दो ही औरतें, नंबर 1 हकीकी बहन, नंबर 2 अल्लाती बहन। और मैंने आपको ये भी समझाया कि हकीकी बहन या अल्लाती बहन अस्बा मा गैरी ही उसी वक्त बन सकती है जबकि इनके साथ कोई फुरूए मुअन्नस में से मौजूद है। मिसाल के तौर पर बेटी मौजूद हो, पोती मौजूद हो। मिसाल देख लीजिए आप, मैं एक ब्लैक बोर्ड में मिसाल लिखता हूँ। ये मैयत, मैयत के नीचे मैंने लिख दिया अल्लाती बहन, इधर मैंने लिख दिया बेटी। बेटी को क्या मिलेगा मेरे भाई? तो बेटी को मिलेगा निस्फ, इसलिए कि यहाँ पर तने तना बेटी है। अब अल्लाती बहन को क्या देंगे? तो अभी मैंने आपको समझाया कि अल्लाती बहन को अस्बा मा गैरी उसी वक्त बनाया जाएगा जबकि उसके साथ फुरूए मुअन्नस में से कोई मौजूद है। यहाँ पर फुरूए मुअन्नस में से बेटी मौजूद है, लिहाजा अल्लाती बहन को अस्बा मा गैरी ही बनाएंगे। अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने अल्लाती बहन में जो अल्लाती बहन को अस्बा माल गैर बनाने के वक्त जो पढ़ा था, फुरूए मुअन्नस की मौजूदगी में अल्लाती बहन को अस्बा माल गैर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं यहाँ समझ लीजिए आप बाबुल अस्बात में। तो बहरकैफ अल्लाती बहन और हकीकी बहन ये दो बहनें अस्बा मा गैरी ही बनती है। कब? जबकि इसके साथ फुरूए मुअन्नस में से कोई मौजूद है। बहरकैफ अस्बा माल गैर अल्लाती बहन और हकीकी बहन बन सकती है फुरूए मुअन्नस की मौजूदगी में, और आप ये मिसाल में देख रहे हैं। अब अल्लाती बहन की जगह अगर मैं लिख दूंगा हकीकी बहन और यहाँ पर बेटी अला हाल ही मौजूद रहती है, तो भी अल्लाती हकीकी बहन को अस्बा माल गैर बनाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बेटी की जगह पोती लिख देता हूँ
तो भी अल्लाती बहन को असबा माल गैर बनाएंगे। क्यों भाई? इसलिए कि फुरुआ मुअन्नस मौजूद है। तो मेरे भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि असबा बिल गैर कुल 4 औरतें हैं, बेटी, पोती, अल्लाती बन, हकीकी बन, कब बनती है, कैसे बनती है, ये आपने समझ लिया। इसी तरीके से असबा माल गैर कुल 2 औरतें हैं, हकीकी बन और अल्लाती बन। ये असबा माल गैर कुल 2 औरतें कब बनती है, मैंने अभी आपको समझा दिया फुरुआ मुअन्नस की मौजूदगी में कैसे बनती, मिसाल से मैंने आपको समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने असबा बिल गैर और असबा माल गैर दोनों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आइए असबा बिनफ्सिही को समझने के लिए। असबा बिनफ्सिही की 4 किस्में। नंबर 1 जुज़उल मय्यित, नंबर 2 असलुल मय्यित, नंबर 3 जुज़उ अबिल मय्यित, नंबर 4 जुज़उ जद्दिल मय्यित। जुज़उल मय्यित में मैंने लिखा बेटा, पोता वगैरह नीचे तक, पड़पोता। असलुल मय्यित में मैंने लिखा बाप, दादा वगैरह ऊपर तक। फिर जुज़उ अबिल मय्यित में मैंने लिखा हकीकी भाई, अल्लाती भाई। इसी तरीके से जुज़उ जद्दिल मय्यित में मैंने लिखा हकीकी चचा, अल्लाती चचा, उनके नीचे फिर उनके अबना। इस तरह से जो मैंने लिखा है और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, तो ये जो 4 हैं असबा बिनफ्सिही में, जुज़उल मय्यित, असलुल मय्यित, जुज़उ अबिल मय्यित, जुज़उ जद्दिल मय्यित, इनमें 2 कायदा चलेगा। आप एक सवाल कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब अगर किसी मसले में बेटा जुज़उल मय्यित मौजूद है, इसी तरीके से उसी मसले में बाप असलुल मय्यित मौजूद है, तो बहैसियत असबा होने के कौन किसको हम असबा बनाएंगे और किसको असबा नहीं बनाएंगे, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि मैं मिसाल लिखता हूं। आप देखिए ब्लैक बोर्ड में ये मिसाल मैंने लिखा बेटा, इधर मैंने लिखा बाप। बेटा ये भी असबात में से है, बाप ये भी असबात में से है, ठीक है। तो बेटा को असबा बिनफ्सी ही बनाएंगे, बाप ये भी असबा बिनफ्सी में से है। तो अब क्या करेंगे? तो अब सुनिए कि बेटा को मैं लिख देता हूं असबा बिनफ्सी बनाएंगे, और बाप, तो बाप बहैसियत असहाबे फराइज के, आपने बाप के अहवाल में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा है कि बाप अगर बाप के साथ कोई औलाद मौजूद हो तो इस सूरत में बाप को क्या मिलता है? तो इस सूरत में बाप को मिलता है सुदुस महज, बाप को सुदुस मिलता है। तो बाप को सुदुस मिलता है बेटे की मौजूदगी में, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर बाप असबा भी है। तो बाप जो असबा है तो बहैसियत असबा के कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका जवाब यह है कि बहैसियत बाप को असबा के कुछ नहीं मिलेगा। सवाल क्यों नहीं मिलेगा मुफ्ती साहब? बहैसियत असबा के, बहैसियत असहाबे फराइज के आपने बाप को तो सुदुस दे दिया, लेकिन यहाँ पर असबात का बयान चल रहा है। असबा में बेटा भी आता है और असबा बिनफ्सिही में बाप भी आता है, लेकिन आपने बहैसियत असबा के बेटा को तो असबा बनाया, लेकिन बाप को आपने बहैसियत असबा के कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं तो उसको बनाया असबा में। उसका जवाब यह है कि 2 कायदे हैं। नंबर 1 अल अक़रब फल अक़रब, नंबर 2 अत्तरजीह बिक़ुव्वतिल क़राबत। अल अक़रब फल अक़रब का माना यह हुआ कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, असबा बिनफ्सिही में जुज़ए मय्यित है, असले मय्यित है, जुज़उ अबिल मय्यित है, जुज़उ जद्दिल मय्यित है, चारों के चारों असबा बिन नफ्स है। अब जो कायदा है अल अक़रब फल अक़रब, ये कायदा का माना यह हुआ अगर असबा बिनफ्सिही में से ये चारों के चारों वारिसीन मौजूद हो तो इस सूरत में बहैसियत असबा के जो करीब होगा उसी को माल मिलेगा, जो करीब से बईद होगा उसको माल नहीं मिलेगा। ये मतलब वो अल अक़रब फल अक़रब का। अब यहाँ पर देखिए बेटा ये भी असबा बिनफ्सिही है, बाप ये भी असबा बिनफ्सिही है, तो ये जो कायदा अल अक़रब फल अक़रब, तो इस कायदे की रोशनी में बेटा बाप के मुकाबले में मय्यित से ज़्यादा करीब है। इस वजह से बेटे को बहैसियत असबा के तरका मिलेगा, बाप को बहैसियत असबा के तरका नहीं मिलेगा। क्यों? अल अक़रब फल अक़रब कायदे की बुनियाद पर। इसी तरीके से अगर बेटे की जगह में पोता हो और इधर बाप हो तो बाप को बहैसियत असबा के कुछ नहीं मिलेगा और पोता को असबा बिन नफ्स बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि पोता असबा बिनफ्सिही में ज्यादा करीब है मय्यित से, इसलिए कि पोता जुज़उल मय्यित में आता है, बाप असलुल मय्यित में आता है, और जुज़उल मय्यित असलुल मय्यित के मुकाबले में मय्यित से ज्यादा करीब है। और कायदा है अल अक़रब फल अक़रब, जो करीब होगा उसी का एतबार होगा और उसी को बहैसियत असबा के माल मिलेगा। तो पोता को बहैसियत असबा के तरका हम देंगे, विरासत में से माल देंगे।
बाप को बहैसियत असबा के कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्ता बाप को बहैसियत असहाब फ़राइज़ होने के मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर सुदुस मिल रहा है। इसी तरीके से एक और मसला देख लीजिए, मैं लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड में, मय्यत, बाप, और इधर मैंने कर दिया भाई, हकीकी भाई। तो अब यहाँ पर देखिए कि बाप को बहैसियत असबा के क्या मिलेगा, तो बहैसियत असबा के बाप को कुल तरका मिलेगा। मैंने असबा लिख दिया। भाई को भाई असबा, भाई ये भी असबा बिनफ्सिही में है, बाप ये भी असबा बिनफ्सिही में है, लेकिन बाप को हम असबा बिनफ्सिही में से तरका देंगे और भाई को महरूम कर देंगे बहैसियत असबा के। क्यों आप महरूम कीजिएगा? इसलिए कि कायदा अल अक़रब फल अक़रब, बाप ये मय्यत के लिए असलुल मय्यत है और भाई ये मय्यत के लिए जुज़ए अबिल मय्यत है। बाप मय्यत से ज़्यादा करीब है, भाई मय्यत से बाप के मुकाबले में ज़्यादा करीब नहीं है। और कायदा अल अक़रब फल अक़रब, जो करीब होगा उसी का एतबार होगा, उसी को तरका मिलेगा बहैसियत असबा के। तो ये जो कायदा अल अक़रब फल अक़रब, इस कायदे की बुनियाद पर बाप को असबा बिनफ्सी में तरका मिलेगा और भाई को असबा बिनफ्सी में होने के बावजूद तरका नहीं मिलेगा, चूँकि अल अक़रब फल अक़रब कायदे की बुनियाद पर, और यही कायदा यहाँ पर चल रहा है। एक और मसला देख लीजिए आप, ये मैंने लिखा मय्यत, वारिसीन में मैंने लिखा भाई, इधर मैंने लिखा चचा। तो बहैसियत असबा के भाई को पूरा तरका मिलेगा, मैंने लिख दिया भाई के नीचे असबा, चचा, चचा को महरूम। सवाल कि मुफ्ती साहब भाई ये भी असबा बिनफ्सिही में से है, ब्लैक बोर्ड नक्शा में आप देख रहे हैं, इसी तरीके चचा ये भी असबा बिनफ्सिही में से है, लेकिन आपने चचा को महरूम कर दिया और भाई को आपने असबा बनाया, ऐसा क्यों, हालांकि दोनों असबा बिनफ्सिही में से है? जवाब, कायदा है अल अक़रब फल अक़रब, जो करीब होगा उसी का एतबार होगा। अब आप देखिए, भाई ये असबा बिनफ्सिही में जुज़उ अबिल मय्यत है, मय्यत से ज़्यादा करीब है चचा के बिलमुकाबिल, और चचा का जुज़उ जद्दिल मय्यत, मय्यत के दादा का जुज़ है चचा, और भाई ये मय्यत के अब्बा का जुज़ है, दादा दूर है अब्बा करीब है। तो अल अक़रब फल अक़रब जो कायदा है, असबा बिनफ्सिही में अगर 2-3 रिश्तेदार एक जगह जमा हो जाए तो इस सूरत में बहैसियत असबा के तरका किसको देंगे और किसको महरूम कर देंगे, तो उसके लिए ये कायदा है अल अक़रब फल अक़रब के जो करीब होगा उसी को पूरा माल मिलेगा, उसी का एतबार होगा, और जो बईद होगा उसको महरूम कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने भाई और चचा और दीगर तमाम मिसालों में इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया और समझ भी लिया होगा। एक और कायदा समझिए, उस एक और कायदा को समझाने के लिए पहले एक मिसाल देता हूँ। मिसाल एक मैं यहाँ पर मिसाल लिखता हूँ, मय्यत, अल्लाती भाई, हकीकी भाई। मय्यत मर गया है, वारिसीन में अल्लाती भाई को छोड़ा है, हकीकी भाई को छोड़ा है। अब आप ब्लैक बोर्ड में इस बात को महसूस कर चुके हैं, और एक बार फिर से देख लीजिए कि अल्लाती भाई, हकीकी भाई, ये दोनों के दोनों जुज़उ अबिल मय्यत में से है कि नहीं? असबा बिनफ्सिही में से तीसरी किस्म जुज़उ अबिल मय्यत है। तो जुज़उ अबिल मय्यत में अल्लाती भाई भी है, हकीकी भाई भी है। किसको क्या मिलेगा? क्या दोनों को असबा बनाएंगे या एक को असबा बनाएंगे दूसरे को महरूम कर देंगे? आप देखिए, मैं अल्लाती भाई को महरूम कर दिया, मैंने हकीकी भाई को मैंने असबा बना दिया। आप सवाल कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब असबा बिनफ्सिही में तीसरी किस्म जुज़उ अबिल मय्यत और असबा बिनफ्सिही के तीसरी किस्म जुज़उ अबिल मय्यत में ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो आपने हकीकी भाई यानी आइनी भाई को असबा तो बना दिया और अल्लाती भाई को आपने महरूम कर दिया, ऐसा क्यों? जवाब, एक दूसरा कायदा है अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत। जिस तरह से आपने एक पहला कायदा अल अक़रब फल अक़रब को समझा है, दूसरा कायदा अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत के क़ुव्वत क़राबत में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कवी होगा उसको तरजीह देंगे। तो अब देखिए, अल्लाती भाई, हकीकी भाई, तो हकीकी भाई मय्यत के लिए हकीकी भाई भी है
और मय्यत के लिए अल्लाती भाई भी है, भाई है। लेकिन क़राबत में सबसे ज़्यादा कवी कौन है? रिश्तेदारी में सबसे ज़्यादा कवी कौन है? अल्लाती भाई कवी है या हकीकी भाई कवी है? आप जवाब देंगे कि भाई हकीकी भाई मय्यत से भाई होने में ज़्यादा कवी है अल्लाती भाई के बिलमुकाबिल। तो अब कायदा अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत के इस तरह के तमाम मसाइल में, इस तरह के तमाम मिसालों में हम तरजीह देंगे क़ुव्वत क़राबत का एतबार करते हुए। क़राबत में जो ज़्यादा कवी होगा, क़राबत में जो ज़्यादा मजबूत होगा उसी को असबा बनाएंगे, और क़राबत में जो ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, जो ज़्यादा कवी नहीं होगा, उसको असबा नहीं बनाएंगे। और यही सूरत यहाँ पर पाई जा रही है। और यह कायदे की बुनियाद पर, यानी अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, इस कायदे की बुनियाद पर अल्लाती भाई को मैंने महरूम कर दिया और हकीकी भाई को मैंने असबा बना दिया। इसी तरह से तमाम मिसालों में आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक और मिसाल मैं दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ये अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत कायदा समझने के लिए मैंने लिखा, मय्यत, अल्लाती चचा, हकीकी चचा। हकीकी चचा को मैंने असबा बना दिया और अल्लाती चचा को मैंने महरूम कर दिया। क्यों? अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत। ठीक है, हकीकी चचा, अल्लाती चचा, ये दोनों के दोनों असबा बिनफ्सिही के जुज़ए जद्दिल मय्यत में दोनों हैं, लेकिन अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत, क़राबत में ज़्यादा कवी कौन है? आप जवाब दीजिएगा कि भाई हकीकी भाई ज़्यादा कवी है। ज़ाहिर सी बात है, जब हकीकी भाई ज़्यादा कवी है रिश्तेदारी में, तो इसी का एतबार होगा और इसी को तरजीह देंगे अल्लाती चचा के मुकाबले में। तो लिहाजा यहाँ पर हकीकी चचा को हमने असबा बना दिया और अल्लाती चचा को हमने महरूम कर दिया। क्यों? इसलिए कि अत-तरजीहु बिक़ुव्वतिल क़राबत कायदा हमें यह बतलाता है कि क़राबत में जो ज़्यादा कवी हो, मजबूत हो, उसी को तरजीह दी जाएगी। और यही सूरत यहाँ पर पाई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से आज का सबक समझ गए हैं। ये बाबुल असबात नक्शे के ज़रिए से मैंने आपको समझाया है अपनी तरतीब पर। अब इंशाअल्लाह अगले सबक में मैं बाबुल असबात किताब से इबारत, तर्जमा और मतलब समझाऊँगा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमारी इस मेहनत को मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ायदे की चीज़ बनाए और मेरे लिए ख़ास तौर पर ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।